आप सब लोग कैसे हैं? आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टडी ऑफ लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन चूंकि डीसी शंट जनरेटर अपने आप स्टार्ट होने वाला नहीं है, इसलिए हम किसी मशीन के माध्यम से, किसी प्राइमर के माध्यम से उसको घुमाएंगे। जब प्राइमर घूमेगा तो ये वोल्टेज जनरेट करेगा। तो छात्रों, जो मैंने डायग्राम बनाया है उसके बारे में सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले प्राइमर को कैसे चलाना और उसके कनेक्शन कैसे होंगे, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसलिए आपको लिए चलता हूँ। सबसे पहले ये वाला हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, ये वाला नेगेटिव पॉइंट है। ये हमारी 230 वोल्ट सप्लाई डीसी है। सप्लाई के मेन इसमें हमारा 2 पोर्ट मेन स्विच है जो सर्किट को ऑन और ऑफ करता है। ये वाला फेस वाला वायर, जैसे मेन स्विच को ऑन करेंगे तो इसकी सप्लाई फ्यूज में जाएगी। फ्यूज से हो करके ये हमारे जो 3 टर्मिनल दिख रहे हैं इसके बॉक्स में, ये हमारा L, Z, A। L फॉर लाइन, Z फॉर मतलब फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल, A फॉर आर्मेचर का टर्मिनल। ठीक है बच्चों, प्लस वाले को हमने L में दे दिया और Z वाले के से निकल करके एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वायर माउंट रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन लोड के हिसाब से यहाँ पर वायर माउंट रेजिस्टेंस लगाना अति उत्तम होगा। और इसकी वैल्यू है 1250 ओम, 0.8 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो ये वाले वेरिएबल रेजिस्टेंस में 3 टर्मिनल होंगे, 1, 2 और 3। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब कि मोमेंटिंग है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेगा, जिसके कारण हमें रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट को कनेक्शन करता हूं तो ये हमारा फिक्स रेजिस्टेंस होगा, किसी प्रकार का मोमेंटिंग नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने इसका प्रयोग अभी वेरिएबल में किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो वेरिएबल वाला जो कॉमन पॉइंट के साथ में जाएगा F1 को। ठीक है बच्चों, अब मैं वापस ऊपर को जाता हूँ। ये वाला जो टर्मिनल है आपका, वो आर्मेचर के मोटर के आर्मेचर के A1 को जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली प्लस से निकल करके ये वाला सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेगेटिव पॉइंट की ओर जाता हूँ, नेगेटिव सप्लाई की ओर जाता हूँ। तो वही वाला मेन स्विच के बाद में फ्यूज लगाया हमने। फ्यूज का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि नॉर्मल करंट से अधिक करंट आने पर सर्किट को विच्छेद कर देता है। ठीक है बच्चों, फ्यूज के बाद में हमने फील्ड वाइंडिंग के F2 को दे दिया। ठीक है बच्चों, वहीं से निकाल करके दूसरा वायर A2 को दे दिया है। ये हमारे आर्मेचर के टर्मिनल है, ये हमारे प्लेट के हैं, ये हमारे डीसी मोटर का कनेक्शन हो गए। अब इस कनेक्शन के हिसाब से डीसी मोटर को सप्लाई देकर के हम उसको चालू कर सकते हैं, वो मैं आपको मेन प्रैक्टिकल के समय बताऊंगा। ठीक है, जैसे हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं और चूंकि ये वाला हमारा कपल्ड है। ठीक है बच्चों, जब डीसी मशीन चलेगी उसके साथ कपल्ड होगा, कपल्ड हमारा जनरेटर होगा, डीसी जनरेटर। तो ये हमारा कपलिंग है, एक दूसरे को जोड़ता है। जिस प्रकार के ट्रेन में हम इंजन के साथ बोगियों को कपल्ड करते हैं, फिर दूसरी बोगी को कपल्ड करते हैं, तीसरी बोगी को कपल्ड करके 15-16 बोगियाँ कपल्ड कर देते हैं, उसी प्रकार से इसको भी हम कपल्ड कर दिया डीसी जनरेटर को। तो डीसी जनरेटर के A1 से सप्लाई, जब ये मोमेंटिंग होगा, जब सप्लाई यहाँ से निकलेगी तो A1 से कनेक्शन करके हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस डाल देंगे। रेजिस्टेंस से हमारा एक एमीटर होगा और एमीटर की वैल्यू हमारी 0 से 20 एम्पियर मूविंग कॉइल है। ठीक है बच्चों, और रेजिस्टेंस से निकल करके वेरिएबल पॉइंट है आपका, ये F1 को जाता है। ठीक है बच्चों, आप इसको यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। एमीटर के दूसरे टर्मिनल से वायर निकाल करके वोल्ट मीटर को प्लस को जाता है, इसी वोल्ट मीटर के प्लस से निकल करके मेन स्विच पे जाता है। जैसे ही मेन स्विच को ऑन करेंगे तो फिर फ्यूज में जाएगा और फ्यूज के बाद में लोड हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपका फ्यूज का फंक्शन, वही फंक्शन यहाँ पर भी होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्लस वाले वायर के कनेक्शन हो गए। अब हम दूसरे सेकंड मतलब नेगेटिव सप्लाई माइनस पॉइंट A2 से कनेक्शन निकालेंगे। एक हमने एमीटर लगा दिया है, किसके बीच में लगाया है? फील्ड वाइंडिंग के, फील्ड वाइंडिंग के इसमें लगाया है। इसकी रेंज है 0 से 2 एम्पियर, ये भी मूविंग कॉइल का है। और निगेटिव वाला वायर निकल करके यहाँ से वोल्ट मीटर के नेगेटिव में जाएगा, वोल्ट मीटर के नेगेटिव से निकल करके मेन स्विच के दूसरे पॉइंट पे जाएगा। जैसे मेन स्विच को ऑन करेंगे तो
सप्लाई हमारी फ्यूज में और फ्यूज से हमारे बोर्ड को चला जाता है। तो बच्चों ये हमारा सर्किट डायग्राम है। अब हम पढ़ते उसके लिए जाएंगे फाउंडेशन नंबर 11 पर। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी को सप्लाई कहाँ से जाती है, कहाँ से आती है और कैसे कनेक्शन होते हैं। तो प्लीज़ आइए मैं आपको ये करता हूँ मनीष सर और हमारे साथ में। ओके बच्चों, की जरूरत होती है। जैसे वंश बाल्टी को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, ठीक है। उसी प्रकार से मशीनों को चलाने के लिए वोल्टेज, मशीनरी, अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको सबसे पहले लिए चलता हूँ वोल्टेज कहाँ से जनरेट होता है, हमारे वोल्टेज का उद्गम कहाँ पर होता है, उस पर ले चलता हूँ। तो बच्चों हमारा जैसे हमने OCB ऑन कर दी है, OCB ऑन करने के बाद में बस बार में सप्लाई जाएगी। बस बार से हमारी सप्लाई सिंगल लाइन डायग्राम के अनुसार F7 को जाएगी। जैसे ही F7 को हम ऑन करेंगे तो हमारा रेक्टिफायर है जो 3 फेज सप्लाई को 230 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही उसका मेन स्विच ऑन करेंगे तो आप वो देख रहे हैं वहाँ पर डायोड F7 का है, वो डायोड से सप्लाई नाइफ स्विच में आएगी। नाइफ स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो बस बार बना हुआ है। बस बार में हमारा वोल्ट मीटर काम कर रहा है, वोल्टेज इंडिकेट कर रहा है। एम मीटर हमारा इंडिकेट इसलिए नहीं कर रहा है कि अभी कुछ लोड नहीं है। उसी से सिंगल लाइन डायग्राम आएगा तो वो सप्लाई F2 को जाती है और F11 को जाती है। तो बच्चों हमें अभी सप्लाई F2 को नहीं चाहिए, हमें F11 को चाहिए। तो जैसे F11 को ऑन करेंगे तो फिर आ जाइए फाउंडेशन नंबर 11 पर। तो बच्चों जैसे हमने बताया है, जैसे ही फाउंडेशन नंबर 11 पर सप्लाई आएगी मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है बच्चों। जैसे ही ऑन करने पर ये रीडिंग हमारी देखिए, ये हमारा DC सोर्स आ गया है, ठीक है बच्चों। देखने बराबर 196 वोल्ट आ गया है DC, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा जनरेटर वाला सोर्स है, इसमें किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं है, 0 बता रहा है, मतलब हमारी सप्लाई अभी हमने उसको प्राइमर से ऑन नहीं किया है। सारे मीटर आपको 0 रीडिंग बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं, सिर्फ संकेत सूचक है कि हमारे मीटर इंस्टॉल्ड है, ठीक है बच्चों। आइए अब मैं अगले स्टेप में आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। आइए देखिए, ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है। इस स्टार्टर के माध्यम से हम मोटर को स्मूथ रन कर सकते हैं। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी मशीन अगर 0 पोटेंशियल पर है, हम उसको ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो उसकी करंट कई गुना बढ़ती है। जब करंट कई गुना ज़्यादा बढ़ती है तो वायरों के जलने का डर होता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आता है। उससे बचने के लिए हमें कम वोल्टेज देना चाहिए और स्लो इसको रेजिस्टेंस को कम करना चाहिए। जब स्लो रेजिस्टेंस को कम करेंगे वोल्टेज हम फिर बढ़ाते जाएंगे। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज कम होगा तो मोटर की स्पीड कम होगी। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस कम करेंगे इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। तो मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो देखिए ये हमारी मोटर रन हो गई है। इधर पढ़ते देख सकते हैं, जैसे मेरे स्टिक के पास में ये देख रहे हैं आप, मोटर में साउंड भी आ चुका है, मोटर स्मूथ रन कर रही है। उधर वोल्टेज में भी वेरिएशन आ रहा है, देखिए बच्चों, साउंड में भी चेंज आ रहा है, मोटर की स्पीड बढ़ चुकी है। और ये मैंने अब इसको छोड़ दिया है। तो अब ये नोल्ड कॉइल ने इसको पकड़ के रखा है, हैंडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। जब लाइन चली जाएगी तो वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जब तक लाइन रहेगी जब तक ये हैंडल को अपनी तरफ खींच के रखेगा। आइए इस प्रकार देखिए हमारी मशीन रन कर रही है, देखिए वैसे छू सकता हूँ मैं। और ये इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज है, उस साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है। और जनरेटर की एक पोजीशन होती है कि उसको किस साइड मूवमेंट नहीं करना है, तो हमारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है बच्चों। अब हमारा वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो वोल्टेज जनरेट हो रही, देखिए ये वाला वोल्ट मीटर है हमारा, 133 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। कितनी आ रही है बच्चों? 133 वोल्ट की। 133 सॉरी एक मिनट, अभी मैं सारा नो लोड पे बात करूँगा। तो कितना आ गया? 177, ठीक है बच्चों। पहले वोल्टेज कम था, लोड देने पर वोल्टेज डाउन होते हैं, अभी नो लोड पर है इसलिए इसके वोल्टेज कितने हैं? 176 है।
176 के बाद में अभी करंट किसी प्रकार की कोई मूव नहीं कर रही है, न रन कर रही, देखिए। लेकिन इसमें फील्ड वाइंडिंग का करंट है 0.51 एम्पियर, देखिए बच्चों, ठीक है। इसको दिखाइए सर यहाँ से, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। और इस कंडीशन में हमने इसमें किसी प्रकार का रेजिस्टेंस मेंशन नहीं किया है, रेजिस्टेंस जोड़ा नहीं है, जैसी सप्लाई है वैसा ही है। इसमें किसी प्रकार का कोई अभी हमने रेजिस्टेंस नहीं डाला है फील्ड वाइंडिंग में, और न ही इस मोटर के इसमें डाला है। जितना वोल्टेज मिल रहा है उतना वोल्टेज में मोटर रन कर रही है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको लोड करके दिखाना चाहता हूँ अनलोड पे कैसा काम करेगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको 200 वाट का लोड लगा रहा हूँ, ठीक है। आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने 200 वाट का लैंप ऑन किया है तो देखो बल्ब चमकने लग गया है, इंडिकेशन शुरू हो गया है, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं मीटरों के पास में। देखिए बच्चों, हमारा फील्ड वाइंडिंग का करंट होगा 0.46, ठीक है बच्चों। और उसका करंट है आपका मेन लाइन का 0.7 एम्पियर, ठीक है। और वोल्टेज देखिए बच्चों 160 वोल्ट, करंट बढ़ी है, वोल्टेज डाउन हुए हैं। और इस डीसी वाला भी वोल्टेज कम हुए हैं, 181 हुआ है जो पहले ज़्यादा था, ठीक है बच्चों। अब अगले स्टेप में मैं आपको 500 वाट का लोड कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए स्विच को ऑन करने से 500 वाट का लोड हो गया। 500 वाट में क्या प्रतिक्रिया होगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने वायर बाउंड रेजिस्टेंस को किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया है, जो पहले कंडीशन था उसी कंडीशन पर है। अब देखिए इसका पॉइंट होगा 0.42 500 वाट के लोड पर, ठीक है बच्चों। और इसका हो गया 1.5 एम्पियर करंट 500 वाट लैंप का, ठीक है बच्चों। अब इसका वोल्टेज हो गया आपका 145 वोल्ट, ठीक है बच्चों। जनरेटर का वोल्टेज होगा 145 वोल्ट। कहने का तात्पर्य कि हम लोड डालते हैं तो वोल्टेज डाउन होते हैं। उसी प्रकार से डीसी के वोल्टेज 175 हो गया, डीसी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आपको अगले स्टेप की ओर ले चलता हूँ, जिसका लोड होगा 700 वाट, ठीक है बच्चों। 700 वाट का लोड मैंने ऑन कर दिया है। दोनों बल्ब आपके इंडिकेशन दे रहे हैं, चमक रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, ठीक है। अब फील्ड का करंट है 0.39, ठीक है सर, 0.39। ये कम हुआ है, ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, 2.1 हो गया। मेन वाला जो करंट है आपका 2.2, ठीक है बच्चों। और वोल्टेज भी कम हुआ आपका 137, ठीक है बच्चों। और ये वाला डीसी वाले वोल्ट में किसी प्रकार का बहुत कम चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस साइड से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क हमारा सिर्फ इधर पड़ रहा है क्योंकि हमारे जनरेटर के साथ में तालमेल चल रहा है। अब अगले स्टेप में आपको लिए चलता हूँ, आइए। अब बच्चों में आपको 1000 वाट के लोड के साथ में ऑन कर रहा हूँ। वैसे भी इसकी चमक थोड़ी कम है क्योंकि वोल्टेज कम है। अगर इसी बल्ब को हम 230 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं तो अपने निश्चित मापदंड पर ये काम करता, क्योंकि वोल्टेज कम है तो करंट कम है। जिस प्रकार से हम जितनी रोटी खाएंगे उतनी कैलोरी ज़्यादा होगी। जैसे 4 रोटी पर 100% कैलोरी, ठीक है ना, तो 2 रोटी पर 50% कैलोरी और 1 रोटी पर 25 कैलोरी। तो वोल्टेज का भी वैसे ही काम चलता है जैसे ओम ला का हमारा नियम है, ठीक है बच्चों। तो उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आपके जहन में बातें बैठ जाए। देखिए इसमें होगा 3.5 एम्पियर फील्ड का करंट। उसी प्रकार से इसका करंट बढ़ा है, 2.9 हो गया 1000 वाट पर। और वोल्टेज बहुत कम हो गई 126 है, जबकि 50% ही वोल्टेज दे रहे हैं। तो 50% वोल्टेज दे रहे हैं तो 50% कम हो रही है। अगर यही करंट हम वोल्टेज अगर 230 वोल्ट होते तो हमारी करंट जेट डबल हो जाती है, ठीक है बच्चों। और डीसी में किसी प्रकार का कोई विशेष चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, अगले स्टेप पे आते हैं हम। अब हम बात करते हैं 1200 वाट, ठीक है बच्चों। अब हमारा 1200 वाट के ऊपर लोड लगा दिया है, दोनों बल्ब जल रहे हैं। अब चूँकि वोल्टेज कम है तो इंडिकेशन भी थोड़ा कम आ रहा है, 0.33 हो गया। 1200 वाट पर हमारा फील्ड वाइंडिंग का करंट है 0.33 और मेन जो करंट आ रहा है उसका 3.3 है 1200 वाट पर, ठीक है बच्चों। और वोल्टेज 119 हो गया। हमारा वोल्टेज लॉसेस बहुत हो रहा है। अब ये क्रिया इसलिए हो रही है कि हमारा जो प्राइमरी हमने उसको वोल्टेज दे रहे हैं ये 230 होता है 172 की जगह, तो निश्चित ही हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलता है। जिस प्रकार से मोटरसाइकिल को एक्सीलरेटर से जितना पेट्रोल देंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। तो मोटरसाइकिल में 2 प्रकार से हम स्पीड बढ़ाते हैं।
पहला एक तो गियर सिस्टम है, गियरों से हम स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। तीसरा फ्यूल है हमारा, जैसे हम एक्सीलरेटर तेज़ करेंगे तो मोटर तेज़ भागेगी। अगर हमें फ्यूल बचाना है तो गियर को फिर चेंज करिए, 3 से 4 नंबर पे ले आइए तो मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। बस सर तो छात्रों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रोड सही होनी चाहिए। ठीक है, ओके। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूँ 1500 वाट। ठीक है बच्चों, 1500 वाट पर देखिए अब आपका फील्ड करंट हो गया 0.31, फील्ड करंट कम हो रहा है और मेन जो करंट है आपका 3.9 हो गया। ठीक है बच्चों, और वोल्टेज और डाउन हो गया हमारे, ये हमारे पास बचा है 110 110 ही वोल्ट बचे हैं। ठीक है, उधर कोई चेंज नहीं है। ठीक है बच्चों, 1-2 वोल्ट का वेरिएशन है। तो अगले स्टेप में ले जा रहा हूँ मैं आपको। अगला स्टेप होगा हमारा 1700 वाट। 1700 वाट का लोड है हमारा, ये हमारा अभी हमारे पास फुल 1700 वाट का लोड ही है। अगर इसको करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए 2-3 लोड ही हमारे लिए काफ़ी होता है। ठीक है बच्चों, तो अब इधर देखिए, अब इसका करंट होगा फील्ड वाइंडिंग का 0.29। ठीक है, ये करंट कम हुई है, इसके करंट बढ़ी है 4.4 हुआ है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज और कम हो गया, वोल्टेज 104 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो निश्चित ही अगर 230 वोल्ट देते हो तो इसी भी करंट बढ़ती और इसमें भी चेंज आता। लेकिन अब चूँकि हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, अगले स्टेप में जब बात करेंगे तो हम वोल्टेज बढ़ाने का काम करेंगे। जब वोल्टेज बढ़ाने का काम करेंगे तो फिर अगली इसमें मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो छात्रों आपने मनीष सर, खामप्रिया साथ के साथ सुना। अगर बोलने में आपको कुछ त्रुटि लगती है तो प्लीज़ बताइए, अगली बार सुधार करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।